Jai Hind all the students of 12th Science Mathematics. Dear students, the first chapter relation and function is running. Now in this chapter exercise 1.3 question number 1 and 2 I have done. Now question number 3. What is the question number 3? Question number 3, find GOF and FOG. G composition F and F composition G. If fx given M है mod x and gx इक्वल टू 5x माइनस 2, ऐसे सेकंड में है fx इक्वल टू 8x क्यूब एंड gx इक्वल टू x की पावर 1/3. नाउ फर्स्ट वी टेक द फर्स्ट पार्ट fx इक्वल टू mod x एंड gx इक्वल टू 5x माइनस 2 का मोड. क्लियर? तो ये है आपका गिवन दैट fx इक्वल टू mod x एंड gx इक्वल टू 5x माइनस 2. तो जीओ एफ इक्वल टू जीओ एफ एक्स. एक्स पॉइंट पर लेंगे, एफ अप्लाई होगी पहले फंक्शन, तो ये एफ एक्स होगी बाय द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस जी एंड एफ. तो एफ एक्स हो गया. एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ एक्स की वैल्यू है हमारी मोड एक्स, तो मोड एक्स रखते हैं यहाँ पे. फिर जी क्या करे? एक्स को कहीं में चेंज कर कन्वर्ट करती है 5x माइनस 2 के मोड में, तो एक्स की जगह क्या है? तो मोड एक्स, तो मोड एक्स रखते हैं यहाँ पे. तो 5 मोड एक्स और माइनस 2. क्लियर? ये वैल्यू आ गई हमारी जी और एफ की. अब एफ और जी देखिए, एफ ऑफ जी एक्स, वही एक्स पॉइंट पर लेंगे. जी एक्स क्या है? जी एक्स है हमारा मोड 5x माइनस 2, तो 5x माइनस 2 का मोड हो गया. क्लियर? अब एफ क्या करे? एक्स को मोड एक्स में कन्वर्ट कर देती है. तो इसको कहीं करेंगे, हो गया एक्स हमारा 5x माइनस 2, तो इसका मोड का मोड हो गया. मोड का मोड के इक्वल हो जाएगा, तो 5x माइनस 2 का मोड हो गया. तो जी ओ एफ आ गई और एफ ओ जी दोनों आ गए. क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट, व्हाट इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन? गिवन दैट, इसमें गिवन है हमें एफ एक्स इक्वल टू 8x क्यूब और जी एक्स इक्वल टू x क्यूब. क्लियर? तो जी ओ एफ निकालेंगे, जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स बाय द कंपोजिशन ऑफ टू मैपिंग. तो जी ओ एफ एक्स कितना? 8x क्यूब, तो यहाँ 8x क्यूब रख दिया. फिर जी क्या करे? एक्स को एक्स क्यूब में कन्वर्ट कर दे, तो यहाँ 1/3 एक्स 8x क्यूब है. ये 8x क्यूब की पावर है 1/3, 1/3, 1/3. तो 1/3 में एक्स का 8 को लिख लेंगे 2 की पावर 3 और x की पावर 3 और होल पावर होगी 1/3. तो 3 से ये 3 गया, ये 3 गया, तो 2x आ गया. क्लियर? तो इसकी वैल्यू आ गई 2x. नाउ वी टेक एफ ओ जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू एफ ओ जी एक्स, डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू मैपिंग. जी एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पे एक्स की पावर 1/3 है. क्लियर? तो अब एक्स की पावर 1/3 है, तो एक्स कितना हमारा? ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स, ये क्या जाएगा? 1/3, एक्स की पावर 1/3 और होल पावर 3, होल पावर 3 है ये, तो 3 से 3 गया, तो 8x आ गया. क्लियर? तो ये आ गया आपका जी ओ एफ और एफ ओ जी. इस तरह निकालते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 x नॉट इक्वल टू 2/3, शो दैट एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ. तो एफ का इनवर्स क्या होगा ये निकालना है. इसमें एफ एक्स गिवन है हमें, तो एफ एक्स कितना दिया हुआ है? गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 x नॉट इक्वल टू 2/3. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जीरो नहीं होना चाहिए. अगर ये जीरो हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, दैट इज ये डिफाइन नहीं होगा फंक्शन हमारा. इनफाइनाइट हो तो ये क्या हो जाएगा? अगर इनफाइनाइट हो जाता है एफ एक्स तो ये डिफाइन नहीं होगा. क्लियर? तो एक्स की वैल्यू जो है 2/3 नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है. नाउ एफ ओ एफ एक्स, ये इसकी वैल्यू निकालनी है हमें. तो एफ ओ एफ एक्स, डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू मैपिंग. क्लियर? एफ एक्स की वैल्यू रख दी है, फिर एफ एक्स की वैल्यू लगाई इसमें. एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी? ये तो एक्स की जगह क्या रखेंगे? ये रखेंगे पूरा 4x प्लस 3 अपॉन 4x 6x माइनस 4, तो ये रख दिया ऊपर भी नीचे भी. क्लियर? तो इसका इसमें ये इसकी 3 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी और एलसीएम से एलसीएम
कैंसिल हो जाएगा। तो ये जाएगा 4 4 जा 16x और 4 3 जा 12 और प्लस ये आ गया 18x और माइनस के 12 अपॉन 24x और प्लस 18 और माइनस 24x और प्लस 16। तो ये 12 से 12 गया और ये 24x से 24x, तो ये 34x आ गया ऊपर और ये आ गया 34, ये इससे गया तो x आ गया। तो एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आ गई x, एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई x। क्लियर? तो ये इसकी वैल्यू आ गई। नाउ अगेन अब क्या करेंगे हम, y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू रख दी 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। तो इसमें मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल ली, तो 6xy और ये हो गया माइनस 4y और ये 4x और प्लस 3। तो ये इसमें दोनों में से इधर लेके कॉमन ले लिया x, 6y माइनस y 4, 6y माइनस 4 ये आ गया, 4y इधर जाएगा प्लस का हो गया 3 हो गया, तो ये नीचे आ गया। तो x इक्वल टू 4y प्लस 3 और अपॉन 6y माइनस 4। क्लियर? तो x किसके इक्वल होता है, एफ इनवर्स y के, एफ इनवर्स y की। जब इनवर्स फंक्शन पढ़ाई थी हमने तब बताया था आपको x क्या होता है, एफ इनवर्स y। ठीक है? तो 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। क्लियर? तो ये जाएगा पुट y इक्वल टू x रख दिया इसमें दोनों, इन बोथ द साइड्स पुट y इक्वल टू x। तो ये हो जाएगी एफ इनवर्स x और ये आ गई 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ये क्या हो रहा है, ये एफ एक्स, ये एफ एक्स। क्लियर? तो x दोनों ओर से रिमूव कर दिया तो एफ इनवर्स इक्वल टू एफ आ गई। तो ये आ गई एफ इनवर्स, इनवर्स मैपिंग आ गई है, एफ के इक्वल ही आ गई। नाउ होमवर्क क्या है हमारा, क्वेश्चन 6 और 7 1.3 का ये आपको करने हैं। डू देम योरसेल्फ एंड प्रिपेयर योर नोट्स on your copy. Clear? And have a nice day. Thank you.